कि बेतवा नदी निकलती है, यानी निम्नलिखित आपको पहाड़ियाँ दी गई हैं, उन पहाड़ियों में से कहाँ से बेतवा नदी निकलती है ये आपको बतलाना है। अब आप इसे कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है। बेतवा नदी, सबसे पहले ऑप्शन देखिए पश्चिमी घाट। क्या इसका आंसर पश्चिमी घाट हो सकता है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित हो सकती है, तो क्या मध्य प्रदेश में पश्चिमी घाट है? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो पश्चिमी घाट एलिमिनेट हो जाएगा। अब है अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी, जबकि बेतवा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, इसलिए ए भी एलिमिनेट हो गया। अब विंध्य पहाड़ियाँ हैं और सतपुड़ा पर्वत। अब आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बात मालूम होना चाहिए। वो बात कौन सी है? वो बात है कि सबसे ऊपर आपको, अगर आप नॉर्थ इंडिया से जाएंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मिलेगी, फिर नर्मदा घाटी मिलेगी, यानी नर्मदा नदी मिलेगी, फिर आपको सतपुड़ा पर्वत मिलेगी। यानी सतपुड़ा से जो नदियाँ निकलेगी वो महाराष्ट्र की ओर जाएंगी, गुजरात और खंबात की खाड़ी की ओर प्रभावित होगी। केवल विंध्य श्रेणी से प्रभावित होने वाली नदियाँ ही आगे जाएंगी, जो चंबल, कैन आदि में मिल सकती है। तो स्वाभाविक रूप से इसका आंसर जो होना चाहिए, आपको ये भी मालूम है कि बेतवा नदी है, फिर सतपुड़ा पर्वत है, और फिर इधर ताप्ती नदी है। तो यानी कि विंध्याचल पर्वत से लेकर सतपुड़ा के बीच में आपको कोई भी नदी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी आपको? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको देखने को मिलेगा विंध्य पहाड़ियाँ। आपको इसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं, बस कॉमन सेंस की ज़रूरत है, और आप इंटीग्रेट कीजिए, सब्जेक्ट को इंटीग्रेट कीजिए, तब आप एक सटीक आंसर तक पहुंच पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि जो भारत है, उस भारत के मध्य में से होकर निकलती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और यही कारण है कि कर्क रेखा के गुजरने के कारण जो है दक्षिणी भारत विषुवत रेखा की ज़्यादा करीब हो जाता है, इसलिए दक्षिणी भारत में आपको टेम्परेचर उत्तरी भारत की तुलना में अधिक देखने को मिलेगा, पहली चीज़। और आप अब देखिए कि मध्य प्रदेश के मध्य से यदि कर्क रेखा गुजर रही है, जो कि रायसेन जिले से गुजरती है मध्य प्रदेश के, तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्क रेखा के पास में कौन सा भाग रहेगा? और जो भाग कर्क रेखा के पास में रहेगा, चूँकि कर्क रेखा एक ट्रॉपिकल लाइन है जो कि गर्म रेखा है, तो वो भाग आपस बिल्कुल ही गर्म होगा। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। तो आपको पता है कि उत्तर भारत का पठार, यानी उत्तरी पठार, या मध्य प्रदेश में उत्तरी जो पठार है, यानी कि जिसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, यानी चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग, ये उत्तरी पठार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको टेम्परेचर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। एक कॉमन सेंस से भरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। आप ये बताइए, आपको थोड़ा अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। पहली बात है मध्य प्रदेश की बात हो रही, दूसरी ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही, औसत तापमान की बात हो रही। आप देखो, जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी होती है, जून का महीना होता है, तो क्या होता है कि सूर्य है वो उत्तरायण होता है, यानी कि विषुवत रेखा से उत्तर की ओर सूर्य गति कर रहा होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य उत्तरी ध्रुव में आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि यदि हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कम से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो उत्तर होगा आपका, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ेगा उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये कि अधात्विक खनिज, कॉमन सेंस भरे सारे क्वेश्चन है, कितने शानदार क्वेश्चन पूछे गए। अधात्विक खनिज, धातुओं की क्या विशेषता होती है? धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। एक ही विशेषता याद करने की जरूरत है, आघातवर्तनी होती है, जबकि धातुएं कुचालक होती है। अब संगमरमर लीजिए, क्या संगमरमर में विद्युत धारा प्रवाहित होती? नहीं, तो हो गया आंसर संगमरमर। मैग्नीज, सीसा, चांदी सब मालूम है कि धातु खनिज है, क्योंकि इनकी वायर बनाया जा सकती है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भरे क्वेश्चन, कितने शानदार क्वेश्चन है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्र कहाँ पाई जाती है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लूसेंट पढ़ा होगा तो सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 12 जोड़ी कपाल तंत्र कहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन,
किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा याद रखो। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, शायद फायद कुछ नहीं होता है। जो वनस्पति होती हैं हरी वनस्पति, उनके ऊपर शाकाहारी निर्भर होते हैं, शाकाहारी के ऊपर मांसाहारी निर्भर होते हैं। पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऐसा नहीं पेड़ पौधे जो है